बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 17 मई 2025 हफ्ते का दिन भारत में पाकिस्तानी जासूस पकड़ी गई है। इस जासूस ने पाकिस्तान का दौरा भी किया। 2023 में यह पाकिस्तान आई और इसका ताल्लुक पाकिस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदारान से बताया जा रहा है। इस जासूस के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ये इंटरेस्टिंग भी हैं डेवलपमेंट्स और तशवीशनाक भी हैं, क्योंकि ये जासूस जो खातून पकड़ी गई है, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, ये सेलिब्रिटी भी है, यानी इसकी फैन फॉलोइंग भी है, ये मशहूर भी है और इसके हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। वहीं दूसरी जानिब एक और इंतहाई तशवीशनाक अपडेट, अमरीकी एयरफोर्स का जहाज जो है वो भारतीय फजाइया के पास पहुंचा है और भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है। यानी एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं जो कि वाज़े तौर पर भारत के खिलाफ हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय फजाइया के जो लोग हैं वो अमरीकी फजाइया के साथ जो कॉपरेशन इन पिछले दिनों के अंदर बढ़ा रहे हैं और जो आज डेवलपमेंट हुई है वो जरूर तशवीशनाक है और वो सवालात भी उठाती है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी ड्रोन हमले में दुश्मन का भारी नुकसान हुआ है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ा हमला किया गया है जिसमें टारगेट्स अचीव हुए हैं, जिसमें दुश्मन को उड़ाया गया है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अब गवाहियां आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो हम सब के सामने हैं। भारत अभी भी वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, भारत अभी भी तैयारी कर रहा है, भारत के हवाले से अभी भी ये कंसर्न है कि वो पीठ पीछे वार करेगा, वो कमजर्फ दुश्मन से। जाहिर बात है जब पाला पड़े तो ये तो उसके साथ आती हैं चीजें ना। लेकिन इस वक्त एक चीज याद रखिएगा कि भारत को जरूरत भी है। नरेंद्र मोदी एक जानिब तिरंगा यात्रा करवा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब सारी सियासी जमातों की 7 कमेटियां बनाई हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से आगाही देंगी कि कैसे ये हमारी फतह है। लेकिन अब इस सब में आप ये देखें कि सीनियर दिफाई तज्जिया निगार है परवीन सानी, ये बेसिकली भारत से ताल्लुक रखते हैं। मैं इनकी गुफ्तगू आपके सामने जरूर चलवाना चाहूंगा, आप इनकी गुफ्तगू सुने कि ये क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन पर आते हैं। लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती जरूरी होती है ना, तो उसके लिए जरा ये वीडियो देखिए। गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कंपीट किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप कंपीट कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है। उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स हैं, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ। तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। और अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन ने 2019 के बाद जब हिंदुस्तान की सरकार ने 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, तब से चीन का सब लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए, उसका कारण क्या है? 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो बंद ना कर देते ये। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं, तो उसने रिस्पांस दे दिया आपको। हमने पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहां बयान नहीं करना चाहता हूं इस समय। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी, इसका ये हिस्सा सुनना जरूरी था ताकि आपको पता चले कि दुश्मन भी इस वक्त क्या बात कर रहा है, उसके मुल्क में क्या बात हो रही है और पूरी दुनिया तो पहले ही हमारी फतह का ऐलान कर चुकी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब भारत जो है वो एक जानिब आपको मालूम है कि तुर्की के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं, तुर्की के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जा रहा है। तैयब एर्दोआन की बेटी की कंपनी है जो एयरपोर्ट हैंडलिंग करती थी 5 इंडियन एयरपोर्ट्स की, सेलेबी उसका नाम है। अब बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस मुअत्तल कर दी। ये गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम था। लेकिन अब मैं आपको यह भी बता दूं, एक और अपडेट है कि तुर्की की सेलेबी कंपनी जो है उसने इंडिया को सू कर दिया है और ये जो वजह बताई गई
है वेग क्लियरेंस पुल बैक, यानी जो उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस ली है वो वेग है, उसमें कोई वजह नहीं बताई जा रही। ये कहा जा रहा है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, कौमी मफाद में हम इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ले रहे हैं। और मैं आपको वैसे ये बता दूं कि ये जो तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, क्या इनसे पाकिस्तान के ये दोस्त ममालिक पाकिस्तान से दूर हो जाएंगे? कतन नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, बल्कि ये और ज्यादा करीब आ रहे हैं। और यहां पर मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि तैयब एर्दोआन के खिलाफ आप इकदाम करेंगे, ये शायद तैयब एर्दोआन को जानते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि वो कौन है, वो क्या है, वो किस मिट्टी का बना है। और अब जो तुर्की और पाकिस्तान की डिफेंस कॉपरेशन बढ़ने जा रही है और आप पर्सनल हुए हैं तैयब एर्दोआन के साथ, तो जाहिर बात है वो अब आपको बताएगा कि पर्सनल हुआ कैसे जाता है। तो इस हवाले से भी आप तैयारी रखें। आप तो अभी तक चीन जो है उसकी पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये नेटो रुकन है तुर्की, याद रखिएगा। तुर्की की जो इस वक्त मिलिट्री माइट है और तुर्की के जो ड्रोन्स हैं, अभी तो हमने इस्तेमाल नहीं किया, आपने सिर्फ इल्जाम लगाया, लेकिन जब हमने इस्तेमाल कर दिए आपको समझ भी नहीं लगेगी, क्योंकि बेरख्तार TB2 ड्रोन से बात आगे जाकर आकिंजी ड्रोन पर आकर रुकेगी, जो लेटेस्ट वेरिएंट है, ये याद रखिएगा। इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं भारत में। आपको मालूम है कि आए रोज कोई ना कोई गिरफ्तारी हो जाती है, आए रोज कोई ना कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ते हैं, लेकिन अब इन्होंने नाज़रीन इकराम एक ट्रैवल ब्लॉगर और एक यूट्यूबर जो है उसे गिरफ्तार किया। और ये यूट्यूबर एक खातून है, ज्योति मल्होत्रा। इसे नाज़रीन इकराम हरियाणा से इसका ताल्लुक है और इसे हिसार जो हरियाणा है वहां से गिरफ्तार किया गया है। और इस पे चार्जेस जो हैं वो एस्पियोनाज के हैं, यानी जासूसी के। और इस पर बेसिकली एक्यूजेशन क्या है? एक्यूजेशन ये है कि शी शेयर्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, यानी ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज तक हसास मालूमात पहुंचा रही थी। इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड हर contact with Pakistani handlers and alleged involvement in compromising national security by passing classified information। यानी इन्वेस्टिगेशंस में यह पता चला है कि इसका पाकिस्तान के अपने हैंडलर्स के साथ ताल्लुक था, राब्ता था, और इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो थी कौमी सलामती को कॉम्प्रोमाइज करने में। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में इस पर FIR दर्ज हो गई है। वैसे सवाल यह पैदा होता है कि एक ट्रैवल ब्लॉगर के पास हसास इंफॉर्मेशन है क्या जो इसने आगे पास की, लेकिन अब FIR यह है कि ये पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं उनके साथ राब्ते में थी, टेलीग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप पर, और ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रही थी। और इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि शी वाज पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन टू पाकिस्तान इन 2023, यानी ये पाकिस्तान भी आई थी एक डेलीगेशन। और जाहिर बात है यार, मैंने इसका कंटेंट देखा है, मैंने इसका कंटेंट जब देखा तो ये बता रही है कि पाकिस्तान में ये स्ट्रीट फूड है, पाकिस्तान में ये चीज इतने की मिलती है, ये कंपैरिजन है। दैट वाज द ओनली थिंग शी वाज डूइंग। लेकिन अब ये बता रहे हैं नाज़रीन इकराम कि ये बेसिकली एहसानुर रहीम नामी एक शख्स के साथ मिली इस दौरे के दौरान, और जिसका नाम दानिश भी था, जो इसके साथ इसके भारत पहुंचने के बाद भी राब्ते में था। और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि इसे एक और बंदे से मिलवाया गया जिसका नाम था अली एहसन, जिसने इसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ कनेक्ट करवाया। और इस सब के अंदर यह क्लासिफाइड और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उन्हें पहुंचाती रही। शी रिपोर्टेडली एडमिटेड टू स्टोरिंग देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अंडर फॉल्स नेम्स टू इवेड डिटेक्शन। यानी ये कह रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया कि इसने उनके नाम भी सही सेव नहीं किए ताकि इंफॉर्मेशन ना मिले और डिटेक्ट ना हो सके। एन एक्ट व्यूड बाय अथॉरिटीज एज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू कंसील हर टाइज टू अ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंट, यानी से एजेंसीज ये कह रही हैं कि ये एक्ट बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि इसका ट्रैवल चैनल जो है वो ट्रैवल विद जो है, और इसके 3,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और ये एक सेंट्रल फिगर है। इसमें इसके ऊपर सेक्शन 3, 4 एंड 5 लगाया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, और भारतीय न्याय संहिता जो है BNS का सेक्शन 152 लगाया गया है। और अब इस सब के अंदर बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के इसका 5 दिन के रिमांड के दौरान इससे कन्फेस भी करवाया गया है कि ये पाकिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थी, और अब इसे इस सब के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। आई थिंक ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज है, इंतहाई परेशान कुन चीज है कि भारत में रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की चीजें की जाती हैं। पता नहीं इन्होंने क्या कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया, वो पाकिस्तान आई। अब इवन भारतीय मीडिया तो यहां तक गया कि इसका एम्बेसी ऑफिशियल्स के साथ ताल्लुकात और इस तरह की बातों पर भी चले गए वो खुद ही। ऑल्दो इसमें FIR वगैरह में तो ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन इसमें अब ये बता रहे हैं कि जी एनक्रिप्टेड तरीकों से और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के साथ PIOs जो हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, उनके साथ रेगुलर इसकी कम्युनिकेशन पकड़ी गई है। वैसे मुझे ये सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि आखिर इसके पास ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आई कहां से। ये सवाल आप लोग इन्वेस्टिगेट करें ना, जो हम तक इसने पहुंचा दी। इस पर इनका मीडिया खामोश होता है, यानी ये बेतुकी बात भी करते हैं, लेकिन दिस इज अलार्मिंग। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है जो आपके सामने रखनी है।
नाज़रीन इकराम, एएनआई जो कि भारतीय न्यूज एजेंसी है, आपको पता है, एएनआई की खबर आप अपनी स्क्रीन पे देखें। एन इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस टीम वर्कड अलोंगसाइड यूएसएएफ personnel to address a technical snag on USAF C-17 एयरक्राफ्ट एट जयपुर। ये कह रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस टीम जो है उसने काम किया यूएस एयरफोर्स के पर्सनल के साथ। जो एक टेक्निकल इशू आ रहा था यूएस एयरफोर्स के C-17 एयरक्राफ्ट में, क्रिटिकल इक्विपमेंट वाज रैपिडली मोबिलाइज्ड रिफ्लेक्टिंग हाई कोऑर्डिनेशन अंडर लॉजिस्टिक कॉपरेशन फ्रेमवर्क। इंडियन एयरफोर्स ने ये एलामिया जारी किया है कि जो चीजें चाहिए थी इन्हें वो पहुंचाई गई हैं और हाई कोऑर्डिनेशन की गई है और लॉजिस्टिक का एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसमें इन्होंने तस्वीर भी जारी की हैं और यूएस की एयरफोर्स का C-17 तैयारा जो है उसकी मेंटेनेंस में भारतीय जो एयरफोर्स है उसने मदद की है। अब यहां पर बहुत से सवालात ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने कहा कि अमेरिका के तैयारे पहुंच रहे हैं, अमेरिका के तैयारे जो हैं वो आकर यहां पर भारत की कोई मदद कर रहे हैं। ऑल्दो बहुत से मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो आए थे उसमें वो लोग थे जिन्हें ट्रंप की नई पॉलिसी के तहत डिपोर्ट किया जा रहा है और इन्हें कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बजाय लाद के वो भेड़ बकरियों की तरह हांग के मिलिट्री एयरक्राफ्ट के अंदर भर के बंदे जो हैं वो वापस उनके मुल्कों में पहुंचाए जा रहे हैं। बहुत से तो ऐसे गए, लेकिन इस वक्त कंसर्न्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कि एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट्स तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर जो यूएस इंटेलिजेंस है उसका इंडिया के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और जारी बात है, एक चीज याद रखिएगा कि इसमें एक ग्रेटर पिक्चर भी है। इट इज चाइना वर्सेस द वेस्ट, और चाइना खुल के पाकिस्तान के साथ है तो वेस्ट इन वन वे और अनदर ये चाहेगा कि चाइना को झटका लगे और चाइना की जो फतह है, ये पाकिस्तान की सिर्फ फतह नहीं है, ये चाइना वर्सेस वेस्ट है और इसमें चाइनीज वेपन्स और चाइनीज जेट्स फतह याब हुए हैं। तो ये चीज भी उनके ज़हन में है, तो इसे उस एंगल से देखे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि दिस इज समथिंग जिसे हम इतनी आसानी से इग्नोर अगर करेंगे तो ये हमारे एंड पे आई पर्सनली थिंक कि बेवकूफ़ी होगी। हमें अपने आंखें खुली रखनी होंगी, कान खुले रखने होंगे, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा और किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना होगा क्योंकि हमारा पाला एक कमजर्फ दुश्मन से पड़ा है और वो कमजर्फ दुश्मन पीठ पीछे वार करने से बाज नहीं आएगा, ये हमें भी पता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं और आपको मालूम है कि भारत जो है वो अब डायरेक्ट तो पाकिस्तान पे हमला करेगा नहीं क्योंकि सीज फायर चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब टीटीपी के फितनतुल खवारिज और बीएलए के जो दहशतगर्द हैं, जो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं बीएलए बीएलएफ, इनकी सहूलतकारी और इनकी सरपरस्ती भारत करता आया है और ये पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला भी करते हैं। पिछले दिनों एक हमला भी हुआ जिसे भारत में बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया। भारत की ईमा पर यह सब कुछ होता है, ये इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो पाकिस्तान में होता है। तो अब भारत को कुछ और तोहफे पहुंचाए गए हैं वासिले जहन्नुम करके, जैसे टीटीपी के 54 लोग हमने एक ही जगह पे ठोके ड्रोन स्ट्राइक करके, वो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे और ये हाईएस्ट नंबर है एक ही जगह पर सबसे ज्यादा बंदे ठोकने का। वो भारत के तोहफे भारत को तस्वीर की सूरत में पहुंचा दिए गए। अब जो खबर है नाज़रीन इकराम वो ये है कि पाक आर्मी ने इस वक्त बीएलए के जो दहशतगर्द हैं उन्हें ड्रोन की मदद से ट्रेस किया और निहायत तरीके से उन्हें वासिले जहन्नुम किया, बड़े तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पहले उन्हें वो किया गया, ट्रेस किया गया। फिर जो पाकिस्तान एयरफोर्स की क्यूआरएफ है और इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो क्यूआरएफ है उसने फिर एरिया को कार्डन ऑफ किया, फिर इसे मुकम्मल तौर पर इनकी फजाई निगरानी की जा रही थी, फिर इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो टारगेट्स हैं उन्हें क्यूआरएफ की तरफ से परसू किया गया, फिर उन्हें एंगेज किया गया, फिर सेकेंड क्यूआरएफ आई क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, उसने आकर चीजें की और टारगेट को एंगेज किया और फिर बाज़ाब्ता तौर पर इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया। इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस हैं, वरना मैं आपको वो तस्वीर जरूर दिखा था कि किस तरह से भारत के भेजे गए दहशतगर्द और भारत की सरपरस्ती में मेरी सरजमीन, मेरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को उड़ा के रखा गया है और उनकी तस्वीर जारी की गई है इनके हैंडलर्स के लिए, सरपरस्तों के लिए कि ये देखो। और पाकिस्तान जो है वो इनका भी कला कमा करेगा और भारत को भी मुंह तोड़ जवाब देगा। ये चीज आप याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।